हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एसबीआई क्लर्क मेंस को अब बचे हैं 1 मंथ। हमारा जो मेंस है वो 10th ऑफ अप्रैल को शेड्यूल है। हालांकि अभी आईयूपीएस की तरफ से ऐसी कोई डेट नहीं आई है, बट स्टिल यही डेट सर्कुलेट हो रही है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेट सर्कुलेट होती है उसी दिन मेंस होता है हमारा। ठीक है, तो इस साल ना वैकेंसीज बहुत अच्छी आई हैं। अगर हम थोड़ा सा खुद को पुश करेंगे ना तो हम एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो बस जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इस साल, लास्ट ईयर मैंने ये वाला एग्जामिनेशन दे के रखा हुआ है एंड इस साल मैंने सेवरल मेंस और भी दिए हैं। तो जो भी मुझे इस साल एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, सो डैट थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अगेन मैं बोल रही हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बस ये मेरा एक्सपीरियंस जो भी मुझे हुआ है वही मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इस चीज़ को प्रिपेयर किया जा सकता है। इस बचे हुए 1 मंथ को कैसे हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउ टू क्लियर एसबीआई क्लर्क मीन्स टू गेट अ जॉब दिस ईयर। बस इसी साल जॉब मिल जाए, कैसे हम ये चीज़ पक्की कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बिकॉज हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा एंड हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाएगी आपकी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों से उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीए। तो जीए में अभी आपने अगर जीए अभी से शुरू किया है तो आपको फिर भी मिनिमम 4 मंथ्स तो अपना टारगेट रखना है। दिस मीन्स आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये मंथ को पूरा कवर करना ही है। एंड मार्च को तो आप अभी अभी अपना साथ लेते चलो क्योंकि मार्च मंथ तो ऑलरेडी गोइंग ऑन है। तो आप डेली उसकी वीडियो देखा करो, हाफ एन आवर आप डेली वाले करंट अफेयर्स को दो, बाकी आप पिछला रिविजन करो। सो इससे आपका मार्च का मंथ अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपके ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स को प्रिपेयर करने का थोड़ा सा प्रेशर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करना है, चाहे वो पीडीएफ हो चाहे वो वीडियो हो, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करिएगा। ट्रस्ट मी, मल्टीपल सोर्स से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कन्फ्यूजन होती है क्योंकि न्यूज़ तो सेम होती है बट सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, कुछ अलग तरीके से न्यूज़ रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। तो केवल एक को पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो और मल्टीपल रिवीजन करो, चाहे ठीक है चाहे पीडीएफ हो चाहे वीडियो के लिए मैं जो है वो ऋचा मैम की जो पूरी मंथली वाली वीडियोस आती है मैं उसको देखती हूँ एंड मुझे वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। एंड पीडीएफ में मैं सिर्फ स्मार्ट किया मॉडल को इस वक्त फॉलो कर रही हूँ। उसकी जो मंथली नहीं वीकली वाली पीडीएफ आती है ना, वीकली वाली पीडीएफ से कवर कर रही हूँ मैं मेरी न्यूज़, बिकॉज वो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट है एंड वीकली में आपको मंथली से ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी को भी फॉलो कर सकते हो, क्रॉसवर्ड पीडीएफ है, ऑलिव बोर्ड है, हर चीज़ अवेलेबल है। आपके ऊपर है कि आपको किसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लग रही है। वीडियो में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं उनको फॉलो किया करो। लेकिन आपको क्विजेज जो है वो बहुत सारे देने हैं। ट्रस्ट मी, क्विज जो है वो केवल आपको यही चीज़ जो है वो आपको जीए में सबसे आगे रख सकती है। जीए एक ऐसा टॉपिक है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया ना तो आपको ये अच्छा एज दिला सकती है सभी के कंपैरिजन में। एंड अगर आपने इसमें बहुत सारे तुक्के लगा के आए, गेस वर्क करके आए ना, तो ये आपके जो सही हो रहे हैं ना उसमें भी मार्क्स कट करवा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करके आना है आपको, जिसके लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस यहीं लगाने हैं ताकि आप उस चीज़ से यूज टू हो जाओ कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुझे बेसिकली क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, क्विजेस आप फ्री लगा सकते हो, पेड भी लगा सकते हो। पेड अगर आपने कोई परचेज करके रखा है तो वहाँ से कर सकते हो। फ्री का सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस मॉक में आपको जाना है। प्रैक्टिस मॉक आपको अपने स्क्रीन कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो उसमें ओपन करना है। फिर यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस में जाना है। फ्री क्विजेस में आप जाएंगे तो टॉपिक टेस्ट में आप देख सकते हो कि आपको करंट अफेयर मिल रहा है, उसको आप ओपन करोगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक वीक के लिए ये दो आपको क्विजेस देता है और हर एक क्विज में आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इन शॉर्ट आपको एक वीक के लिए 100 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड बेस्ट बात ये होती है कि आपको बैंकिंग के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करता है, जो कि हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो भी पेड सोर्स है आप उसको फॉलो करो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। बस क्विजेस को ज़्यादा से ज़्यादा दो। मैं इस चीज़ को करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई भी पेड सोर्स नहीं है, ना ही मेरे पास स्मार्ट किट है, ना ही कुछ और है। सो ये हो गया। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। वैसे तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जीए की अगर हम बात करें, लेकिन अगर आप ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आप बैंकिंग न्यूज़, इकोनॉमिक वाली जो भी न्यूज़ होती है उसको बिल्कुल स्किप मत करना, उसको ना प्रायोरिटी में पढ़ना। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गया। अपॉइंटमेंट्स में मेरे को सबसे ईजी टॉपिक लगता है पूरे जीए का, क्योंकि उसको हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाती है। स्टेट और जो भी मर्जर्स होते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो और डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ना। बाकी तो यही सजेस्ट करूँगी कि पढ़ना सब कुछ, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन सारी चीज़ों से अपनी नज़र दौड़ाना। हो सकता है कि एग्जाम में वो चीज़ आपके माइंड में आ जाए ऑप्शंस देख के, तो सब कुछ पढ़ना, कुछ भी स्किप करने की मत सोचना। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी ऐसी चीज़ों को देना। ठीक है, ये हो गया हमारा जीए के लिए। अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ एक चीज़ है, रीडिंग ही की है। अगर आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्पीड ऑफ रीडिंग बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस को टिक ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो रीडिंग के लिए आप एडिटोरियल को देख सकते हो। एडिटोरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो मेंस में जो आते हैं ना हमारे आरसी वगैरह, वो एडिटोरियल के बेस पे आते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। नहीं करना है तो आप डायरेक्ट जो टॉपिक टेस्ट आते हैं ना उसको करो आरसी के, उसी से आपकी अच्छी खासी रीडिंग हो जाएगी। जो भी आपको प्रेफर करना है वहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको टॉपिक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं तो बोलूँगी कि सेक्शनल से भी ज़्यादा आपको टॉपिक टेस्ट में फोकस करना है। एक एक टॉपिक को अपने इंप्रूव करना है। जैसे एरर अगर आपका वीक है या आरसी वीक है तो उस चीज़ पे वर्क करो। डेफिनेटली अगर आप टॉपिक में उसको इंप्रूव करोगे ना तो आपको सेक्शनल में इंप्रूवमेंट दिखेगी। सेक्शनल में इंप्रूवमेंट आएगी तो आप
अपने आप ही फुल लेंथ में अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। यही की होती है, इसी तरीके से लोग अपने आप को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। जब भी मेरे को लगता है ना कि मैं कहीं पे वीक हो रही हूँ तो मैं टॉपिक टेस्ट को ज़्यादा देना स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद सेक्शनल और फिर फुल लेंथ में मुझे खुद ही अपनी इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है। नेक्स्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। कई बार ये होता है ना कि वो सारे रूल्स वहाँ पर रिपीट होते हैं एंड हम भूल जाते हैं, तो एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, इसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, सिर्फ पढ़ने के लिए, रटने के लिए बिल्कुल नहीं। और इडियम फ्रेजेस बहुत पूछे जाते हैं आजकल एग्जामिनेशन में इंग्लिश के देखा जाए तो, एक अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा उसको रीड किया करो, कहीं कहीं से जहाँ से भी आपको PDF मिल रही हैं वहाँ से किया करो, या फिर गूगल से ही सर्च कर लिया करो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सो इंग्लिश के लिए बस इतना ही करना है, खूब सारी रीडिंग करिए, खूब सारे टॉपिक टेस्ट दीजिए, फिर सेक्शनल दीजिए, एंड फुल लेंथ के लिए क्या करना है मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए आपको क्या करना है, मेंस लेवल की क्लासेस देखनी है, हर एक टॉपिक की क्लासेस देखनी है। मैं हर्षल सर को सिर्फ और सिर्फ हर्षल सर को फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मुझे उनका जो कंटेंट है वो मीन्स से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। आपको जिसको फॉलो करना है आप उसको कर सकते हो, कौशिक सर हैं, आशीष सर हैं, और भी कई सर हैं, तो जिसको फॉलो करना है आप उसको कर सकते हो। मैं अपना बता रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं किसको फॉलो करती हूँ, बिकॉज आप बाद में पूछते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि आपको ना अरिथमेटिक बेस्ड DI करनी है। अरिथमेटिक तो पहले भी आती है, जैसे रेशियो प्रपोर्शन बेस आती है, लेकिन अब आपको ना जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सब के बेस्ड DI डेफिनेटली देखने को मिलेगी, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, बिकॉज एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर चाहिए तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को स्किप करने मत जाना, इस पर अच्छे से वर्क करना। नेक्स्ट नंबर सीरीज सबको आती है, लेकिन इसको टाइमली कैलकुलेट कर लेना, जितना ज़्यादा जल्दी हम करेंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा। तो नंबर सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। अभी से आप करोगे ना तो आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये डिफरेंस है, ये चीज़ है, तो उसमें आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। केसलेट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो केसलेट्स क्यों हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप डेली आज से करोगे तो एक भी केसलेट करोगे ना तो आप 30 केसलेट एग्जाम तक कर सकते हो, जो कि एक अच्छा नंबर होता है प्रैक्टिस के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केसलेट को भी रोज प्रैक्टिस करा करिए। नेक्स्ट चीज़ है कि हर एक जो भी अरिथमेटिक के चैप्टर है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से पढ़िएगा जरूर, भले ही आपको वो टॉपिक आता ही क्यों ना हो, फिर भी आप एक बार उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िएगा, सो दैट आप कुछ भी पॉइंट मिस कर लो ना तो वो चीज़ आपको ब्रशअप हो जाए। बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या, उसके बाद सिर्फ टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा सॉल्व करना है, देखना है कि कहाँ पर अटक रहे हो, कहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म करके ले जा रहे हो, ठीक है ना। बस इतना ही पॉइंट्स के लिए करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, क्लासेस लेनी है, मेंस लेवल की क्लास लेनी है। मैं अपना बता दूँ, मैं जो है वो आर्ट ऑफ रीजनिंग करके एक चैनल है, वहाँ पे संजय सर जो है उनसे क्लासेस लेती हूँ। आप चाहे किसी से भी ले सकते हो। रीजनिंग के लिए तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, पुनीत सर हैं, अंकुश सर हैं, स्मृति मैम है, संजय सर हैं, ध्रुव सर हैं, बहुत सारे सर हैं, किसी से भी आप चाहो उनसे ले सकते हो, ठीक है ना। क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार टीचर्स हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं क्वेश्चंस को देखने का जो हम अपने आप से वो चीज़ को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए क्लासेस ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे पजल्स सॉल्व करिए। रीजनिंग में मेंस में बहुत पजल्स आते हैं, क्योंकि हमारी कमांड बहुत अच्छी नहीं होती है पजल्स में, और हमने मेंस लेवल इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम डरते हैं उस चीज़ को उठाने से, उसकी लेंथ देखकर। लेकिन आप डेली 3 से 4 पजल भी करोगे ना तो आप एक अच्छा पजल का सेट कर लोगे एग्जाम आने तक, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो। और इतना करते हुए आप मिसलेनियस को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर दिलाने में एग्जामिनेशन में। तो आपको ना कोशिश करनी चाहिए कि आप हर एक मिसलेनियस टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चंस को एग्जाम तक प्रैक्टिस कर लो। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, सारे टॉपिक के प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपने रीडिंग को अपना इंप्रूव कर लिया ना तो क्रिटिकल रीजनिंग आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग आपने इंप्रूव की, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई, और अपने आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके इंप्रूव होने लगेंगे, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। तो इसको ना आप प्रैक्टिस करना, डेली एक क्वेश्चन करना, लेकिन इस पर ज़्यादा लोड मत देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में इसका कोड हमें पता चल जाए और ना भी पता चले, तो प्रैक्टिस करते रहना इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, तो कम से कम एग्जामिनेशन 10 अप्रैल तक अपना टारगेट रखो कि आप 10 फुल लेंथ मेंस मॉक दे दो। वाई? बिकॉज हैबिट नहीं होती है ना अगर हमारी बैठने की 2 से ढाई घंटे, तो वहाँ पर ना हमारी हालत ख़राब होने लगती है, हमारा डिस्ट्रैक्शन हमारा चालू हो जाता है, हम उतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम इतने सारे फुल लेंथ मॉक नहीं लगा के जाते हैं। प्रीलिम्स में हम फुल लेंथ मॉक लगाते हैं क्योंकि वो 1 घंटे का होता है, लेकिन मेंस में हम क्या करते हैं, सेक्शनल्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फुल लेंथ हम 1 से 2 लगा कर जाते हैं केवल, क्योंकि जिसके कारण हमारी सेटिंग हैबिट अच्छी नहीं होती है और वहाँ पर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके आते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर प्रोडक्टिव रहना है तो एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक ज़रूर लगाना, एंड बिल्कुल एग्जामिनेशन की फीलिंग के साथ लगाना, सो दैट आप वहाँ पर अच्छे से बैठ पाओ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो 2.5 घंटे देकर आओ, ठीक है। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सो ये थी मेरी कुछ सजेशंस आपको। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो, कोई और क्वेरी रह गई हो तो मुझे बताना। और जीए के लिए मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल की नीड है, तो मैं जीए के लिए अलग से वीडियो ले आऊँगी, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर चुकी हैं इस चीज़ में। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट अबाउट द वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही पेशेंसली मुझे सुना, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो। एंड अच्छे तरीके से पढ़ो, इस बार SBI क्लर्क हम जरूर क्लियर कर लेंगे, एक जॉब तो जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड हैप्पी होली टू ऑल। 2 दिन बाद होली है, लेकिन होली में पढ़ना मत भूल जाना, खेलना होली, उसके अगले दिन पढ़ने भी बैठ जाना।